हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी सांख्यिकी माध्य। क्रॉक्सटन एवं काउडे ने एक परिभाषा दी है कि माध्य समकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समक मालाओं के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो सिम्पसन एवं काफका की है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी और अन्य संख्याएं केंद्रित होती है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सांख्यिकी माध्य कहते हैं, स्थान संबंधी माप, प्रतिरूप मूल्य, सारांश अंक। और एक जो परिभाषा है वो डॉक्टर बावले ने दी है कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान भी कहते हैं। उद्देश्य और कार्य, ये सांख्यिकी माध्य ज्ञात करने का क्या उद्देश्य है? संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना है, तुलना की सुविधा प्रदान करना, समग्र का प्रतिनिधित्व करना, सांख्यिकी का विवेचन का आधार जैसे अपकिरण हो गया, विषमता, सहसंबंध, प्रतिगमन और पथ प्रदर्शन करना। सांख्यिकी माध्य के आवश्यक तत्व है। यूल एवं केडाल ने आदर्श माध्य के गुण बताए हैं कि कौन सा माध्य आदर्श होता है? स्पष्ट और स्थिर रूप से परिभाषित हो, सभी मूल्यों पर आधारित हो, सरल एवं बुद्धिगम्य हो, निर्धारण की सरलता हो, प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव हो और बीजगणितीय विवेचन भी उसमें हो। उसके बाद है सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। सांख्यिकी माध्य 3 प्रकार के माने जाते हैं, तो स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में एक तो होता है बहुलक और एक होता है मध्यिका या माध्यिका, गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य है। और व्यापारिक जो माध्य है उसमें चल या गतिमान माध्य, प्रगामी या संचयी माध्य, संग्रहित माध्य। सबसे पहले बात करते हैं बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, जड़ से व्यक्त करते हैं। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोड, जिसका अर्थ होता है रिवाज या फैशन, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक ज्ञात करने में जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में कभी बहुलक ज्ञात नहीं किया जाता, तो इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी को किस में बदलना होगा? खंडित में। और खंडित में बदलने के बाद निरीक्षण विधि या समूहन रीति द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे। अखंडित या असतत जिस श्रेणी जो है उसमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र जड़ बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू IN या H भी लिख सकते हैं। बहुलक के जो लाभ है, सरल और लोकप्रियता मानी जाती है, चरम मूल्यों से न्यूनतम इसका प्रभाव होता है, बिंदु रेखीय निर्धारण मतलब ग्राफ पेज पर इसको पेश कर सकते हैं, और सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। दोष अनिश्चित और अस्पष्ट माप होता है, बीजगणितीय विवेचन का अभाव है, चरम मूल्यों की उपेक्षा होती है, इसमें भ्रामक माना जाता है, और कुल मूल्य ज्ञात न होना, वर्ग विस्तार का प्रभाव। उपयोग जो है कपड़ों का औसत आकार, कॉलर का औसत आकार, जूतों का औसत आकार, मौसम संबंधी पूर्वानुमान ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है मध्यिका। मध्यिका को मीडियन एम से व्यक्त करते हैं। कौंदर ने परिभाषा दी है, मध्यिका समग्र श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समय को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक जो भाग होता है वो सारे मूल्य का मध्यिका से अधिक और दूसरा भाग सारे मूल्य से कम होता है, इन 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। ज्ञात करने की व्यक्तिगत श्रेणी मतलब जो सिंगल संख्या हो तो व्यक्तिगत श्रेणी है, जिसमें x और f दोनों हो, यानी बारंबारता हो वो खंडित है, जिसमें वर्ग अंतराल हो वो अखंडित है। ये तो है पहचान। किस प्रकार पहचान करेंगे ये व्यक्तिगत है, खंडित है या अखंडित है। m बराबर n प्लस 1/2, n का मतलब यहाँ पर संख्या है, m बराबर n प्लस 1/2, यहाँ पर n का मतलब सिग्मा f है, m बराबर n/2 और n का मतलब सिग्मा f, और जिसमें f होगा उसमें हम CF बनाएंगे भी। और इसमें सूत्र लागू होगा किस श्रेणी में? अखंडित में, m बराबर L1 प्लस I बट्टा F ब्रैकेट M माइनस C। लेकिन कुछ नियम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले श्रेणी को आरोही बढ़ते या अवरोही घटते क्रम में लिखे। समावेशी श्रेणी है तो उसे अपवर्जी में बदलें। अब समावेशी अपवर्जी कौन सी है वो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन जब किया जाता है तो संचयी आवर्ती वक्र खींचकर या गाल्टन पद्धति द्वारा मध्यिका का निर्धारण किया जा सकता है। लाभ एक तो एक सरल है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन एक तो ध्यान में रखना है। अभी इनकी विशेषता आपको सेम सी मिलेगी, विशेषता और दोष इनकी आपको सेम मिलेगी।
तो सरल है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन है, निश्चितता और स्पष्ट है, गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त है, जैसे बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, दरिद्रता। दोष निर्धारण संबंधी कठिनाई है, कुछ बीजीय विवेचन का अभाव होता है, सीमांत मूल्य की उपेक्षा होती है, प्रतिनिधित्व का अभाव है। उपयोग गुणात्मक तथ्य जैसे बुद्धिमत्ता या स्वास्थ्य, दरिद्रता जो भी देखनी हो। और